हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दामिनी और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक डिफरेंट वीडियो जिसमें रोज़ की तरह मैं आपको वैदिक मैथ्स की कोई ट्रिक नहीं सिखाऊंगी। ये वीडियो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एज अ टीचर जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम कि 10th के बाद हम क्या करें या 12th के बाद हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लें या फिर हम ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करें, ठीक है, तो मेरा आंसर यही रहता है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि अगर आपको ये पता करना है कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें, 12th के बाद में हम ग्रेजुएशन कहाँ से करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इंटरनेट पे आपको हर कोई बता देगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप किसी से सजेशन लेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। आप उस सब्जेक्ट में अपने आप को परफेक्ट बनाइए या फिर उस फील्ड में अपने आप को परफेक्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी अदर एक्टिविटी लाइक डांसिंग या फिर सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो पढ़ाई के साथ साथ आप उसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम दें, लाइफ की स्किल्स डेवलप करें, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि पढ़ाई के साथ साथ में जब आपकी एक स्किल डेवलप हो जाएगी तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा आगे लाइफ में। जस्ट अभी 10th और 12th का रिजल्ट आया और कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज और कुछ स्टूडेंट का बिलो एवरेज। तो स्टूडेंट्स होपलेस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर नेगेटिविटी में चला जाता है। स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है ना, अब हम क्या करेंगे फ्यूचर में, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी क्योंकि हमारा परसेंटेज डाउन है, या फिर हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हम ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर पाएंगे, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप होपलेस ना होइए, डीमोटिवेट ना होइए, ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अभी अगर हम देखें 2023 में तो मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, या मुझे जो लगता है उस हिसाब से अर्निंग की कोई एज नहीं होती है। अगर आपके पास स्किल्स है तो फर्स्ट थिंग आपको जो करना है वो आपको करना है स्किल डेवलपमेंट, है ना। स्किल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, स्टडीज़ के साथ में आप अपने इंटरेस्ट की एक चीज़ में टाइम दीजिए, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा उस पर मेहनत कीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। आप जब उसमें परफेक्ट होने लगेंगे, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ में आप ये थोड़ा सा टाइम देकर अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दोनों मैनेज करके चलेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना, और एक्स्ट्रा जो लाइफ स्किल्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। लाइफ स्किल्स लाइक अगर आपको खाना बनाते आता है तो कभी अगर लाइफ में ऐसी ज़रूरत पड़ी कि मम्मी पापा घर पे नहीं रहे या घर पे कोई नहीं रहा या खाना बनाने वाला कोई नहीं है तो आप एटलीस्ट खाना बना के तो खा सकते हैं ना। अगर आपको खाना ही नहीं बनाना आता होगा तो आप भूखे रहेंगे फिर या बाहर से मंगवाएंगे, यही करेंगे ना। लेकिन अगर ऐसा रहा कि 1 मंथ के लिए अगर कोई बाहर चले गया तो क्या 1 मंथ तक आप बाहर से मंगा कर खाना खाएंगे क्या? ये तो नहीं हो सकता ना। तो लाइफ स्किल्स मीन्स ऐसी कोई एक चीज़ जिसमें आप भी कह पाओ कि हाँ मेरे पास एक चीज़ ऐसी है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ, ये काम एक ऐसा है जिसको मैं परफेक्टली कर सकता हूँ और इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। तो वही आपका जो इंटरेस्ट है या हम कहेंगे आपका एक हिडन टैलेंट है, आपको उस हिडन टैलेंट को बाहर निकालना है, आपको उसको प्रेजेंट करना है, आपको उसमें और ज़्यादा परफेक्ट होना है, ठीक है। और आपको उसमें डे टू डे क्या करना है, हार्ड वर्क करके और ज़्यादा परफेक्शन लाना है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद में, है ना, जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी, है ना, ये आपकी इंटरेस्ट की फील्ड में आज जब आप अपना पहला कदम रखेंगे तो हो सकता है कि आपको सैलरी कम मिले, ये भी हो सकता है। तो उससे भी आप डिमोटिवेट ना होइए कि हो सकता है कि मैंने गलत फील्ड सेलेक्ट कर लिया। आपको कभी कभी ये लगने लगेगा या कोई आपसे कहेगा कि तूने ये वाली फील्ड सेलेक्ट कर ली है, अब इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये सब सुन के भी हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको उसमें अगर कम सैलरी भी मिल रही है तो आप उसको नेगेटिव ना लें, आप उसको पॉजिटिव लेके आप उसको ये समझिए कि ये आपका लर्निंग फेज है ना। जो भी आपके आइडियल है, अगर आप उनके अंडर काम कर रहे हैं या आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो आप उनको देखें, उनको ऑब्जर्व करें, उनके साथ में रहे और आपकी जो फील्ड है उसकी डेप्थ में जाए। आप आपकी फील्ड के बारे में रिसर्च करें और रिसर्च करें ताकि उस फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, जैसे कि उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आप किस लेवल पे जा सकते हैं, कौन कौन से डोर्स ओपन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई पर्सन है ना, जो इस फील्ड में बहुत
हाईएस्ट लेवल पे है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, उनके साथ रहेंगे या फिर उनको ऑब्जर्व करेंगे, जब आप सीखेंगे, जब तक आप लर्न करेंगे, आप लर्न कर करके क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो इनकम है, इनकम का सोर्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ में मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी कोई एक स्किल डेवलप ज़रूर करें, और अगर वो स्किल आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगी तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, अगर एक एज अ टीचर मैं जब क्लास में होती हूँ, तो अगर मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, है ना, और एक बच्चे को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छे से बना रहा है ना, क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसका ड्राइंग इतना परफेक्ट, इतना ब्यूटीफुल और इतना सिस्टमेटिक होता है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम एक बच्चे को देखें तो उसका ड्राइंग इतना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ मैंने कहा इसलिए वो ड्रॉ कर रहा है, तो उसे जैसा आएगा वो वैसा ही ड्रॉ करेगा। इसी तरीके से जब हम कोई चीज़ जो हमें जिसमें इंटरेस्ट होता है, जब हम उस चीज़ को करने जाते हैं तो हम उस काम में हमारा 100% देते हैं, प्लस हम बहुत ज़्यादा खुश होकर उसको काम करते हैं। जैसे अगर आपने अभी किसी को फॉलो करके या कुछ वीडियोस देखकर या फिर किसी की सुन करके 11th में मैथ्स ले लिया, है ना, 12th के बाद में इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर आपने जॉब करना शुरू किया, आपका जॉब है 9 to 5 का, आप जा रहे हैं, उससे आपको कोई खुशी मिली ना, आपने उसको एंजॉय किया। जो लगता है, मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो मुझे ये लगता है कि काम वही करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है उस काम में हम हमारा 100% देते हैं, और जब हम हमारे काम में 100% देते हैं तो हमें उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। और दूसरी चीज़, हम हमारे काम को एंजॉय करते हैं, तो आपको टाइम भी पता नहीं चलेगा, आपका काम भी हो जाएगा, आप अपने वर्क को एंजॉय भी करेंगे और आप हैप्पी भी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक ये मेरा सजेशन आप ज़रूर से रखिएगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ में अपनी साथ में एक स्किल डेवलप करते चलें, कुछ नया सीखते चलें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा ना, तो आप उसी चीज़ में प्रैक्टिस करते रहे, एक दिन आपके हार्डवर्क से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, और अगर उस फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है, या आप उससे रिलेटेड एक वीडियो चाहते हैं तो हम